अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। 1970 से लेकर 1990 या 2000 तक जो लोग इस दौरान पैदा हुए हैं या जिन लोगों ने जो बड़े थे जिन्होंने ये माहौल देखा है, तो हमारे बचपन के दिन जो हैं हमने ये सारी चीज़ें देखी हैं। इस सदी में सारे लोगों ने ये चीज़ें देखी हैं, कोई भी नहीं देख सका। तो ये पुरानी यादें हैं। जिस तरह हम कैंची में साइकिल चलाया करते थे, खेतों में दौड़ते थे, फिर अपनी छतों पे चढ़ के पतंग उड़ाया करते थे, गुल्ली डंडा खेलते थे मोहल्ले के सारे दोस्त इकट्ठे होकर, फिर कोई रिश्तेदार वगैरह दूसरों के यहाँ आते थे तो मिलजुल के खाना खाया करते थे। साइकिल के टायर और मोटरसाइकिल के टायरों के साथ खेलते थे। टांगों के सफ़र किए हैं। बच्चियाँ रात को जो है वो खेला करती थी। उनने प्यारी प्यारी सी गुड़िया हाथों से बनाई होती थी और इस तरीके से लोग देहातों में रहते थे। रेडियो का दौर था और हम लोग कहानियाँ, नावल्स ये लेते थे। जब भी पैसे मिलते थे तो हम यही कहते थे कि कहानियाँ लेते हैं। ये चिट्ठियाँ वगैरह डाकिया लेकर आता था तो बड़ा खुशी का समा हुआ करता था। स्कूल के अंदर जो उस्ताद सख्त होता था उसका हम काम करते थे, जो सख्त नहीं होता उसका नहीं करते थे। तो इस तरह डंडे पड़ते थे। बैलों का दौर था, हल चलाया करते थे। इस तरह से पानी के लिए वो बैल चलाया करते थे। मिट्टी के घड़ों में पानी पीते थे। तो बहुत अच्छा हमारा दौर था जिसके अंदर हर चीज़ साफ़ शफाफ और बग़ैर किसी केमिकल के मिला करती थी। दरख्तों से इस तरीके आमों के मौसम में आम उतारते थे। बूढ़े लोग का लेकर गांव में चारपाई डालकर दरख्तों के साए के नीचे बैठकर इसको एंजॉय करते थे। फिर चाँद निकलता था तो वो बड़ी खुश होती थी कि उसको देखें। फिर ईद के दिनों के अंदर रेडी वालों के पास रश होता था ईद कार्ड लेने के लिए। इसी तरीके से देहातों में कहीं भी लोग जो है वो पंखे वगैरह इन चीज़ों से दूर होते थे और दरख्तों के साए के नीचे बैठते थे। इसी तरीके शाम के टाइम फिर अपने सहन के अंदर बैठकर लोग गप्पें लगाते थे। फिर हम लोग पुरानी मूवीज़ देखते थे। जैसे आजकल तो मेमोरी कार्ड और ये चीज़ें आ गई हैं, हम लोग तो फ़िल्में देखी हैं। और जुमरात वाले दिन फ़िल्म लगती होती थी टीवी पर, बड़ा शौक़ होता था। ये ड्रामा सरगम भी देखते करते थे, तो बड़े शौक़ से देखते थे। इसी तरीके से गाँव के अंदर कोई एक VCR या CD लेकर आता था तो हम लोग सारे मिलजुल के इकट्ठे पैसे डाल के इस तरीके से देखते थे। स्कूल के अंदर ये समा हुआ करता था। गांव के अंदर इस तरह के बरामदे बनाए जाते थे जहाँ लोग बैठते थे। टांगों के ऊपर हम सफ़र किया करते थे, ये रेडियो के ऊपर। इस तरीके से मुर्गे वगैरह घर में रखे होते थे। सारे कच्चे और ठंडे घर हुआ करते थे देहातों में। दरख्तों के नीचे आपको हर जगह चारपाई वगैरह नज़र आती थी लोगों के बैठने के लिए, आराम करने के लिए। इसी तरीके से देहातों में हर चीज़ जो है वो मिट्टी की बनाई जाती थी। चूल्हा हो गया या दीवार हो गई, घर हो गई, घर की दीवारें हो गई। इस तरीके से शाम असर के बाद जैसे ही धूप डलती थी तो सहन के अंदर चारपाइयाँ निकाली जाती थी या लोग छतों के ऊपर चढ़ जाते थे सोने के लिए। तो ज़्यादातर सहन के अंदर सोते थे। फिर शाम के टाइम हम लोग जुगनू भी देखा करते थे। देहातों के अंदर जुगनू वगैरह भी बहुत नज़र आते थे। आजकल तो ये चीज़ें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। सारा माहौल ही चेंज हो गया। इस तरीके से बारिश आती थी, कच्चे सहन होते थे, भर जाते थे। हम लोग फिर उसके अंदर दौड़ते थे और गिरते थे, स्लिप हुआ करते थे। इस तरीके से गांव के अंदर कोई एक आध गाड़ी आती थी और इतना रश हो जाया करता था। जहाँ भी लोग बैठक वगैरह होती थी, इस तरह की चारपाइयाँ और ये सारा माहौल होता थी। औरतें भी एक दूसरे के लिए टाइम निकालती थी उनके बाल संवारने के लिए। और इस तरीके से भैंसों की लोग खिदमत करते थे और उससे दूध हासिल करते थे। आज तो हम लोग फैक्ट्रियों वाला दूध इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।